नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 21 से 22 मई की करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछले वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला एक्वा पार्क निम्न में से किस जिले में बनेगा? कोरबा जिले में बनेगा। छत्तीसगढ़ की पहली महिला कौन है जो कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में पर्यावरण संरक्षण पर पूरे विश्व को पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश देंगी? जूही व्यास देंगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संवर्धन मिशन का प्रारंभ किया गया? 20 मई 2025 को प्रारंभ किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र भूमि धारक कृषि परिवारों को प्रति वर्ष कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। दोस्तों, पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन ग्राम उन्नयन कार्यक्रम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले के धुड़माराव गांव ने अपनी जगह बनाई है? तो बस्तर जिले के धुड़मारास गांव ने अपनी जगह बनाई है। चलिए, आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अमृत भारत योजना के तहत छत्तीसगढ़ के कितने स्टेशनों का लोकार्पण किया गया है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 5 स्टेशनों का लोकार्पण किया गया है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2025 को वर्चुअल माध्यम से अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देश भर के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इन स्टेशनों का उन्नयन यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कुल 1337 स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिनमें से 103 स्टेशन अब पूरी तरह तैयार हैं। इनमें छत्तीसगढ़ राज्य के 5 स्टेशन शामिल हैं, जिसमें बिलासपुर मंडल के अंबिकापुर स्टेशन, रायपुर मंडल के उरपुरा, भिलाई एवं भानु प्रतापपुर स्टेशन तथा नागपुर मंडल के डोंगरगढ़ स्टेशन शामिल हैं। तो ध्यान रखें दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 22 मई को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पूरे देश के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, इसमें इस 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों में छत्तीसगढ़ के 5 रेलवे स्टेशन शामिल हैं, जो है अंबिकापुर, उरपुरा, भिलाई, भानु प्रतापपुर और डोंगरगढ़। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना से रायपुर रेल मंडल के 3 स्टेशनों की सूरत बदल गई है। रायपुर रेल मंडल के उरपुरा, भिलाई और भानु प्रतापपुर स्टेशनों का पुनर्विकास हो गया है। इसके साथ ही यात्री सुविधाएं बेहतर हुई हैं। 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली से वर्चुअल अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रायपुर मंडल के उरपुरा, भिलाई एवं भानु प्रताप रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। योजना के तहत इन तीनों स्टेशनों में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ से कुल 5 रेलवे स्टेशनों का जो है वो लोकार्पण किया जाएगा 22 मई को। लेकिन यहाँ पे बोला गया है रायपुर रेल मंडल के 3 रेलवे स्टेशनों का भी पुनर्विकास हो गया है, जिसका लोकार्पण होगा। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रायपुर रेल मंडल के कितने स्टेशनों का लोकार्पण किया गया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार 22 मई 2025 को छत्तीसगढ़ के 5 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इन सभी रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत पुनर्विकसित किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के कुल 32 रेलवे स्टेशनों का चयन इस योजना के तहत किया गया था, जिन पर कुल अनुमानित लागत 1680 करोड़ है। इनमें से 5 पर कार्य पूरा हो चुका है, जिनका प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। और छत्तीसगढ़ के 5 अमृत भारत स्टेशन जो कौन कौन से हैं, जिसका भी उद्घाटन किया जाएगा, वो है उरपुरा, भिलाई, डोंगरगढ़, भानु प्रतापपुर और अंबिकापुर। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पहली बार यूरेशियन ऊदबिलाव किस टाइगर रिजर्व में देखा गया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व में देखा गया है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार यूरेशियन ऊदबिलाव के होने की पुष्टि की गई है। छत्तीसगढ़ जिले के सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व में कैमरा ट्रैप के जरिए उपस्थिति दर्ज की गई है। इससे प्रदेश में जैव विविधता एवं वन्य जीव संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मान रहे हैं। राज्य के विभिन्न जल स्रोतों में ऊदबिलाव की उपस्थिति एवं संरक्षण पर कार्य किया जा रहा है। ऊदबिलाव जल आधारित पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का संकेतक प्राणी है। इसकी उपस्थिति किसी भी जैव विविध क्षेत्र की
स्थिरता एवं पारिस्थितिकीय संतुलन का प्रमाण मानी जाती है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यूरेशियन उदबिलाव, यूरेशियन ऑटर जो है, मतलब यूरेशियन उदबिलाव को इंग्लिश में यूरेशियन ऑटर कहते हैं। ये जो अभी हाल ही में गरियाबंद जिले के सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व में होने की पुष्टि की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अर्जेंटीना में आयोजित होने वाले फोर नेशन इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए छत्तीसगढ़ के किस हॉकी खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में हुआ है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो भारतीय हॉकी टीम में गीता यादव और अनिशा साहू, इन दोनों का जो चयन वो हुआ है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की हॉकी खिलाड़ी अनीशा साहू और गीता यादव ने अर्जेंटीना में आयोजित होने वाले फोर नेशन इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में जगह बनाई है। ये दोनों खिलाड़ी 25 मई 2025 से 2 जून 2025 तक अर्जेंटीना में आयोजित चैंपियनशिप में दमखम दिखाएंगे। इस 24 सदस्यीय टीम में से ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन दिसंबर में होने वाले FHI के लिए किया जाएगा। इसके अलावा अनीसा साहू पिछले 4 सालों से जूनियर इंडिया टीम की सदस्य के रूप में शामिल है। वहीं गीता यादव भी पिछले 2 सालों से जूनियर इंडिया टीम के सदस्य के रूप में जगह बनाई है। महिला हॉकी खिलाड़ी अनीशा साहू और गीता यादव छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की निवासी हैं। अर्जेंटीना के रोसारियो में आगामी 25 मई से 2 जून 2025 तक आयोजित होने वाले फोर नेशन इंटरनेशनल चैंपियनशिप टूर्नामेंट 4 देश शामिल होंगे, जिसमें अर्जेंटीना, उरुग्वे, चिली और भारत शामिल हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल किस जिले में स्थित है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जांजगीर चांपा जिले में है। छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल जांजगीर चांपा जिले के बिहारडीह में है। जांजगीर चांपा जिले के एक छोटे से गांव बिहारडीह के किसान स्कूल में पौधों की पत्तियां, डंठल और रेशों से जैकेट बना रहे हैं। अमारी, चेंज भाजी, भिंडी के डंठल, केले के छिलके और अलसी जैसे पौधों से बने ये जैकेट न सिर्फ जैविक हैं, बल्कि गर्मी में ठंडक और सर्दी में गर्मी का एहसास भी कराते हैं। यहाँ के किसान दीनदयाल यादव ने पहले तो 36 प्रकार की स्थानीय भाजियों और धान का पेटेंट कराया। फिर अमारी और चेंज भाजी और केले के छिलके, अलसी के डंठल से रेशा निकालकर लैब में टेस्ट कराया और इससे जैकेट बनाने का काम शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल जांजगीर चांपा जिले में बिहारडीह में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने किस क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना शुरू की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बस्तर और सरगुजा में शुरू की है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना शुरू की है, जिससे ग्रामीणों को रेलवे स्टेशन, स्कूल और अस्पताल तक बस सुविधा मिलेगी। पहले चरण में ग्राम पंचायतों और जनपद पंचायतों को जोड़ने की पहल की जाएगी। बसों में पैनिक बटन और GPS जैसे सुरक्षा फीचर्स होंगे, ताकि किसी भी प्रकार की विषम परिस्थितियों निर्मित होने पर तत्काल मदद पहुंचाई जा सके। महिलाओं और नक्सल प्रभावितों को बस चलाने का अवसर मिलेगा तथा विशेष वर्गों को आधा किराया देना होगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के संचालन के लिए परिवहन विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए आपका प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में भूजल संवर्धन मिशन का शुभारंभ कब किया गया है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।